बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए ट्यूशन टीचर आते हैं। बच्चे दौड़ के अपनी बुक्स उठाते हैं, अपनी कॉपी किताब उठाते और पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तभी उन बच्चों की माँ आती है और बच्चों को डांटते हुए कहती कि पहले अपने गुरुजी के लिए, पहले अपने टीचर के लिए तुम्हें पानी रख लेना चाहिए, इसके बाद पढ़ने बैठना चाहिए। बार बार ये बात दोहराती है। इसके बाद वो खुद ही किचन में जाती और ग्लास में पानी लाके वो जो शिक्षक पढ़ा रहा होता है उसके सामने टेबल पे रखती है। और जैसे ही पानी टेबल पे रखती, उस शिक्षक की नजर उस महिला के हाथ पे पड़ती, जो बच्चों की माँ होती। उसके हाथ पे कुछ चोट के निशान रहते हैं। इसके बाद उसके बाहों पे पड़ती है, जहां काले काले निशान होते हैं। चेहरा सूजा हुआ होता है, गर्दन पे काले निशान होते हैं। जो शिक्षक है बड़ा हैरान हो जाता है कि एक महिला जिसके हाथ से लेके उसके गर्दन, उसके चेहरे तक जब उसकी नजर जाती है, देखता है कि चारों तरफ चोट के निशान, तो पूछने पे मजबूर हो जाता है। वो पूछता है कि ये किस चीज के निशान। पहले तो वो महिला टालती, बाकी तब भी जो शिक्षक रहता है सहानुभूति जताता है कि अगर जो कोई आपको तकलीफ है, कोई आपको परेशानी है, तो हमसे उस बात को खुल के आप कह सकते हैं। हो सकता है कि हम आपकी मदद कर सकें। इसके बाद वो महिला ज्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं पाती, टूटती। और जब टूटती है तो बताती कि दरअसल उसका पति रोज दारू शराब पी के आता है और पी के आने के बाद उसके साथ मारपीट करने का कोई उसके पास बहाना नहीं होता, बेवजह ही उसके साथ मारपीट करता है। जब ये बात वो महिला बता रही होती है उस शिक्षक से, तो उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। इस पे जो शिक्षक है उस महिला का हाथ पकड़ता है और इसके बाद उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। बाकी ये सिलसिला सिर्फ हाथ पकड़ने तक नहीं रह जाता है, बल्कि कुछ और ही हो जाता है। और जब ये आगे बढ़ता है तो एक खौफनाक कहानी को अंजाम देता है। एक कत्ल होता है और जब इस कत्ल की जानकारी लोगों तक पहुंचती है तो बड़ी ही चौंकाने वाली होती है। तो आखिर ये क्या मामला है, कहाँ का है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का क्राइम कथा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची कहानी को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बड़ी ही हैरान कर देने वाली। तो कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे रोज की तरह यही गुजारिश है कि आप लोगों के एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी यही रोज कोशिश रहती है कि हर रोज एक नई कहानी आप लोगों के बीच लेके आऊं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है समस्तीपुर, और इसी समस्तीपुर का एक थाना लगता है मुफस्सिल थाना। यही का एक गांव लगता है लगुनिया रघुकंठ। इसी लगुनिया रघुकंठ में एक वार्ड नंबर 46 गोटी आई, जहां सुबह के लगभग 5 बज रहे थे। सोनू कुमार झा के घर से बड़ी चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही है। जो उस इलाके के लोग होते हैं वो 26 जुलाई की सुबह सुबह इतनी शोर को सुन के अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और सोनू झा के घर के तरफ दौड़ते हैं। जब घर की तरफ दौड़ते हैं तो देखते हैं कि जो सोनू झा है वो नग्न अवस्था में बेहोश अचेत पड़ा हुआ है, और जो उसकी पत्नी चिल्ला रही थी वो बेहोश हो गई है, और उसके पास उसके 2 बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। अब जब गांव वाले ये देखते हैं तो पहले तो पत्नी को होश में लाने की कोशिश करते हैं, बाकी देखते हैं कि जो सोनू कुमार झा है वो अंडरवियर में है, नग्न अवस्था में, और शायद अब इस दुनिया में है भी नहीं, क्योंकि उसको जगाने पे, उसको होश में लाने पे होश में आ नहीं रहा था। उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। अब इसकी जानकारी थाना
मुफस्सिल में दी जाती है, जहां के जो एसएचओ होते अजीत कुमार और ए एसपी जो होते हैं वहां के संजय कुमार पांडे, और साथ ही डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम सारी वहां घटनास्थल पे पहुंचती। अब प्रथम दृष्टिया पुलिस जब बॉडी को चेक करती तो पूछती कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। जो सोनू कुमार झा होता है उसकी पत्नी से, पत्नी कहती कि मेरी सुबह 5 बजे जैसे ही नींद खुलती, मैं देखती हूँ कि बिस्तर पे है, और जब मैं बाहर निकल के आती हूँ मैं सोची कि हो सके हमसे पहले जग गए हो तो बाहर चले गए। जब मैं बाहर आके देखती हूँ तो यहाँ पे पड़े थे और इनके हाथ में एक तार था। मैं किसी तरह तार को हटाई, बाकी इनको होश में लाने की कोशिश कर रही थी, पर ये शायद इस दुनिया में रहे नहीं। इसके बाद जो सोनू कुमार झा की पत्नी होती है वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लोगों का जमावड़ा हो जाता है। बाकी जो वहां दृश्य था वो वाकई हैरान कर देने वाला था। जो अजीत कुमार होते हैं एसएचओ, वो कहते हैं कि ऐसा है कि तुम्हारे दीवार पे भी खून के छींटे, तुम्हारे बिस्तर पे भी खून के छींटे, और जो सोनू कुमार झा है उसके गर्दन पे हल्के काले निशान है, उसके हाथ पे चोट के निशान, उसके पीठ पे जैसे बार बार कोई डंडे से मारा हो, लाठी से मारा हो, वैसे निशान है। और तुम कह रही हो कि तार लगने की वजह से इनकी मौत हुई है, करंट लगने की वजह से मौत हुई है। खैर, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बाकी जब इस मामले की तह तक पहुंचती तो अंत में कहानी कुछ ऐसी आती है जो कि चौंकाने वाली होती है। दरअसल 2017 में सोनू झा की शादी इस जो है कि स्मिता झा से हुई रहती है। स्मिता झा थाना गठो गांव माधवपुर कृष्ण की रहने वाली होती है। 2017 में शादी होती है। इसके बाद 1-1.5 साल तो बड़े अच्छे से गुजरते हैं। बाकी 1-1.5 साल के बाद सोनू झा को दारू पीने की लत लग जाती, और जब दारू पी के आता तो पत्नी के साथ मारपीट करता, और ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। बाकी इसको स्मिता झा सहती रहती। एक दिन वो इतना ज्यादा मार खाती, इसके बाद अपने मायके चली जाती। इसके बाद सोनू झा जाता है और उसे मना के 2018 में लाता है। जो स्मिता सोचती है हो सके बाल बच्चे हो जाए तो ये सारी कहानी रुक जाए, ऐसा ना हो सके सोनू झा सुधर जाए। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, एक बेटा और एक बेटी दो इनकी जिंदगी में हो जाते हैं। धीरे धीरे वक्त तो गुजरने लगता है, पर ये हालात सुधरते नहीं, बद से बदतर होते जाते हैं, जो कि आसानियां होते हैं। इसी बीच इन सोनू झा के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ट्यूशन टीचर आता है, जो कि अब स्मिता झा के करीब आता है। रोज रोज की मारपीट से तंग आकर स्मिता झा एक दिन जब टूटती है, सारी दुख दर्द को टीचर से बांटती है, तो ना सिर्फ इनकी नजदीकियां होती हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ ये लोग प्रेम संबंध में पड़ जाते हैं, एक दूसरे के दुख सुख को जानने लगते हैं। और यहाँ तक कि स्मिता के घर में ही जो ये ट्यूशन टीचर शारीरिक संबंध भी बनाने लगता है। एक दिन जो 4 साल का बेटा होता है सोनू झा का, वो अचानक से कमरे में पानी पीने जाता है, देखता है कि उसके जो ट्यूशन टीचर है उसकी माँ आपत्तिजनक स्थिति में है, दोनों संबंध बना रहे। उस समय तो वो 4 साल का लड़का कुछ कहता नहीं, पर जैसे ही शाम होती है सोनू झा घर आता है। ये सारी बात वो लड़का अपने पिता से कहता है। इसके बाद सोनू झा उस अपनी पत्नी स्मिता को बड़ी ही मारपीट करता है, और जैसे ही मारपीट करता है सोनू झा की पत्नी स्मिता जो होती है ट्यूशन टीचर को फोन करती है, सारी बात बताती है, रो रो के कहती कि आज उसको उसके पति ने बहुत मारा। ये बात तो वहीं आई गई हो जाती। बाकी 26 जुलाई की रात को जो सोनू झा है
वो घर से कह के तो गया रहता है, ऑटो चालक रहता है, कह के तो गया रहता है कि मैं आज हो सकता है कि नहीं आऊंगा। बाकी जैसे ही वो आधी रात को अपने घर पहुंचता है, वो देखता है कि उसकी पत्नी और वो ट्यूशन टीचर एक कमरे के भीतर आपत्तिजनक स्थिति में। और ये नजारा जब देख लेता है तो अपनी पत्नी के साथ वो तुरंत मारपीट शुरू कर देता है। इसके बाद जो ट्यूशन टीचर है अपने आंखों के सामने अपनी प्रेमिका को पिटते हुए नहीं देख पा रहा था, वो वहीं पड़ा एक लोहे का रॉड उठाता है और उसके सिर पे मारता है सोनू झा के। सोनू झा जब वहां गिर जाता है, इसके बाद लगातार उसी रॉड से उसके शरीर पे मारता रहता है, तब तक मारता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। इसके बाद भी उनको संतुष्टि नहीं होती, वो उसको घसीट के ले जाते हैं और एक करंट जो कि एक तार उसके हाथों में लगा के इसके बाद स्विच ऑन कर देते हैं। जब ये उनको संतुष्टि हो जाती है कि ये पूरी तरह से मर चुका है, इसके बाद दोनों फिर शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोनों अपने अपने अवस्था में जब थक जाते हैं तो ट्यूशन टीचर वहां से चला जाता है। सोनू झा की पत्नी स्मिता सुबह होने का इंतजार करने लगती है। सुबह के जैसे ही 5 बजते हैं, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। आस पड़ोस के लोग आते हैं, जब आते हैं तो देखते हैं कि सोनू झा नग्न अवस्था में वहां पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम आती है। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो बड़ा ही हैरान कर देने वाला, मात्र 24 घंटे के भीतर ही इस घटना का खुलासा हो जाता है। फिलहाल में स्मिता झा और सोनू कुमार की पत्नी जो स्मिता झा और ट्यूशन टीचर, इनको तो जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। पर इस पे आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। इन दोनों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? क्या जो हुआ वो सही हुआ? ऐसे उद्दंडता का परिणाम ऐसा ही होना चाहिए था? सोनू झा के साथ जो हुआ, क्या उसकी पत्नी ने ठीक किया, या इसे कानून के हवाले कर देना चाहिए, या इससे अपनी जिंदगी को अलग कर लेना चाहिए था, तलाक लेना चाहिए था? आखिर क्या करना चाहिए था? क्या यही रास्ता था? ये सारी बातें हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।